हमारे नोट पर राष्ट्रपिता की तस्वीर है, महात्मा गांधी की तस्वीर है, उसी तरह से बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की बंगबंधु की तस्वीर रहती है। लेकिन अब बांग्लादेश सेंट्रल बैंक नए नोट छाप रहा है और नए नोट में शेख मुजीब की तस्वीर हटाने की तैयारी है। वो तस्वीर हट जाएगी जो तस्वीर आप देख रहे हैं। नोट पर अब उस हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें लगाई जाएंगी जिसके चलते शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। ये होगा अब बांग्लादेश में। अब वही न सिर्फ ये, भारतीय सामान का बहिष्कार भी बांग्लादेश में हो रहा है। वहां पर इनको हटाया जा रहा है। हिंदुओं पर, संतों पर अत्याचार हो रहा है। आपने देखा मंदिर तोड़े जा रहे हैं। कोलकाता और त्रिपुरा में 2 डिप्लोमेट्स जो हैं वो उन्होंने वापस बुलाए हैं सर। भारत में जो शेख हसीना बैठी हैं उनके बयानों पर रोक लगा दी गई है और कोर्ट ने बांग्लादेश में हसीना के बयान बैन करने की बात कर दी है। तो अब आप ये देख लीजिए वहां पर कुछ इंडिपेंडेंट नहीं हो रहा है। अब सवाल ये है कि डॉक्टर तुरीन, मैं आपसे पूछूंगी, राधिका जी और डॉक्टर तुरीन को ले लीजिए जरा स्क्रीन पर। डॉक्टर तुरीन, मैं आपसे पूछ रही हूं कि जब आप कह रही हैं हम इतिहास नहीं बुला रहे हैं, आप बंगबंधु की तस्वीर हटा रही हैं अपने नोटों से, क्या आपको लगता है वो सही है? वहां तो मूर्ति तोड़ दी गई उनकी, उनको हटाकर, उनको भुलाकर आप अपना इतिहास कंप्लीटली अनडन करना चाह रहे हैं। थैंक यू फॉर गेटिंग मी द फ्लोर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपने बता रहे ये है रियलिटी। बांग्लादेश में ये रियलिटी चल ही रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है, टाइम लगेगा सेटल होने में। लेकिन एक चीज मैं बताती हूँ, जो भी हुआ है, जो भी हो रहा है, ये ठीक नहीं है। स्पेशली एक देश में, इस मुल्क में आप सिक्योरिटी कहाँ मिल रहे हैं? आप बोल रहे कोई कुछ नहीं क्यों कर रहे, क्या करेंगे? आप बताइए क्या करेंगे अभी इसी हालत में? आप बाहर से बैठ के बोलना बहुत इजी होता है, क्वेश्चन तोड़ना बहुत इजी होता है, लेकिन देश में ऐसे सिचुएशन। बट मैम, आपके देश में कोई आवाज भी तो नहीं उठा रहा है। आप कह रही है कि कोई आसान होता है बाहर से बोलना। मेरे देश में एक खबर पे 10 प्रतिक्रियाएं होती है और सब खुलकर बोलते हैं मैम। वो जरूरी है एक देश के लिए। आपके देश में क्यों कोई बोल नहीं रहा? आप कह रही हैं मजबूरी है, बाहर से आप बोल रही हैं, आप यहाँ पर बोल रही हैं, क्यों नहीं बोलते लोग वहां पर खुलकर कि ये गलत है, हिंदुओं पर अत्याचार गलत है, मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटाना गलत है? राधिका जी, नहीं, आप जैसे बता रहे हो कि पूरी बांग्लादेश लग गए हिंदुओं को मारने के लिए, बिल्कुल नहीं। हम लोग बहुत सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट में सपोर्ट दे रहे हैं, सभी दे रहे हैं। आप बोल रहे हो कि सिर्फ हिंदू माइनॉरिटीज के लिए। आपको पता है कि 5 अगस्त को मेरा बाल कटवा दिया था ये इस्लामिस्ट ने, तो क्या है, किसने प्रोटेस्ट किया है? किसी ने भी नहीं। हम ये सब झेल रहे हैं, ये बांग्लादेश नहीं, आपके बाल कटवाए गए, आप ये कह रही हैं? पड़ेगा, जबरदस्ती कटवाए गए? बिल्कुल, घर में घुस के काट दिया और मेरे पैर में वो बहुत टॉर्चर किया है। लेकिन कौन प्रोटेस्ट करेगा? आप सोचो कि मैं बाहर जाके माइक लेके चीखने लगूंगी? यहाँ पे बहुत मुश्किल है। आपको ये रियलिटी समझना है, थोड़ी टाइम चाहिए। नहीं तो मैम, आहिस्ता चेंज हो रही। मैम, मैं आपकी ये बात सुनकर मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, जिस तरह आप बता रही हैं ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है बांग्लादेश में। इसीलिए मैं इसीलिए चिंतित हूँ, क्योंकि आप वहाँ पर बांग्लादेश में रहते हुए आपके साथ ये हो रहा है, तो आप सोचिए जो माइनॉरिटीज हैं, जो हिंदू हैं, उन पर क्या बीत रहा होगा। आपके घर में जबरदस्ती घुसकर आपके बाल कटा दिए गए, आपको टॉर्चर किया गया। राधिका जी, मैं बार बार ये पूछती हूँ कि इस वक्त जियोपॉलिटिकली भारत के लिए उसका स्टैंड बहुत इंपॉर्टेंट है विज़ावी बांग्लादेश, क्योंकि हम जानते हैं कि सर पर चीन भी है, पाकिस्तान एक तरफ और तीसरी तरफ अब बांग्लादेश में क्या हो रहा है वो हमारे एक तरह से खिलाफ ही है। सुचित्रा जी, यहाँ पे कर्नल शैलेंद्र सिंह जी ने भी मेरे पे सवाल उठाया था और वो बोल रहे थे कि मुझे समझना होगा कि भारत पे इफेक्ट करता है। बिल्कुल, मैंने वही कहा था, जो बांग्लादेश में हो रहा है उससे भारत में इफेक्ट होता है। जैसे 2021 में जब श्रीलंका और म्यांमार में ऐसी सिचुएशन आई थी तब भी हमें इफेक्ट किया था, जैसे 2024 में आज हो रहा है या 2022 में जब श्रीलंका में हुआ था। तो यहाँ पे भी चीज़ें हुई, लेकिन भारत ने उसको बहुत स्ट्रेटेजिकली और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देख के, इंटरनेशनल इशूज़ को देख के उसको हैंडल किया था। अब ऐसा तो नहीं कर सकती ना मैं, अगर शैलेंद्र जी कहेंगे कि मैं सीधा यहाँ पे
वॉर डिक्लेयर कर दूं क्योंकि ऐसा हो रहा है। हर चीज को, वो हमारी कंट्री नहीं है, वो एक और कंट्री है, और उनके साथ हमारा क्या बिहेवियर रहेगा, हमारी क्या चीजें रहेंगी, वो उनका क्या बिहेवियर है, हमें हर सिचुएशन को देख के चलना है। कोई हम जंगली तो नहीं है ना कि आए दिन ऐसे एकदम से वॉर डिक्लेयर कर देंगे। हम पाकिस्तान के साथ भी बिल्कुल उसी तरीके से, जिस तरीके से हमने इशू पूरी सिचुएशन मैनेज करी है, ताकि आतंकवाद पे भी हमने कंट्रोल किया है भारत के अंदर। अब अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही है जो बद से बदतर हो रही है, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी और हमारी लीडरशिप इतनी स्ट्रांग है कि उसको टैकल कर लेंगे। वॉर इज नॉट द आंसर फॉर एवरीथिंग। मैं यहाँ पे चैनल पे जाके बिल्कुल वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकती अगर शैलेंद्र जी चाह रहे हैं। बिल्कुल हमें पता है कि इसका इफेक्ट हिंदुस्तान में पड़ रहा है। Nobody is asking for war. I am only trying to warn. बांग्लादेश को भी नुकसान मैं सिर्फ बांग्लादेश को वार्न कर रहा हूं कि why are you wanting a war? और जहां तक वो मैडम का कहना है, डॉक्टर साहिबा का, कि ये बैठ कर टीवी पर बोलना आसान है, वो आसान से बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपको रियलाइज करना पड़ेगा डॉक्टर साहिबा कि आप ही का रिप्रेजेंटेटिव जो इसी टीवी चैनल पर बात कर रहा है, वो बोल रहा है वहां सब कुछ ठीक है, हम हैंडल कर सकते हैं। नहीं तो यही तो डाइकोटमी है, यही जो दोहरा मापदंड है वो सामने आता है। इमदाद को जरा स्क्रीन पर ले लीजिए। एक बार आरजू जी से भी मैं पूछूंगी। आरजू जी देखिए, आप ये कॉन्ट्रास्ट देख रही हैं। डॉक्टर तुरीन कह रही है उनके घर में जबरदस्ती घुसकर उनके बाल काट दिए गए, उनको टॉर्चर किया गया। वो कह रही क्या कर सकते हैं हम, ये बात। अब ये मुझे लग रहा है इमदाद को ये समझ नहीं आ रहा है क्या? इमदाद नहीं देख रहे हैं क्या ये न्यू नॉर्मल है? नहीं, ये न्यू नॉर्मल है। सीरियसली ये न्यू नॉर्मल है बांग्लादेश में कि भाई ये सब होगा और आपको इसे सहना पड़ेगा, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। मेरा सिर्फ ये मानना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक तलखी रही है। इमदाद पहले बोल लीजिए। इमदाद, ये आपको दिख नहीं रहा है ये नॉर्मल है सब जो टॉर्चर कर रहे हैं लोगों को घर में घुसकर? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं बात घर में घुसकर लोगों को ये जब हुआ, ये 5 अगस्त का घटना है। 5 अगस्त ऐसा एक मोमेंट था पूरा राष्ट्र में, चारों तरफ उथल पुथल मच रहा है। अरे वो जो था वो अभी तक चल रहा है ना इमदाद, यही तो समस्या है। आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं। आप हमारी बात सुनिए, पहले हमारी बात सुनिए, बाद में बोलिए। एक मिनट। हसीना गवर्नमेंट का आदमी जब था, जब हसीना ने इंडिया चला गया, उसकी मोदी जी के पास, उसका प्यारा मोदी जी के पास चला गया, तभी वो हसीना का जो आदमी था, वो लोग चारों तरफ उथल पुथल मच रही, हिंदू मुस्लिम, ऐसा कोई भी लोग नहीं था जिसको उसने छोड़ा। देखिए, उसके आसपास का मैं एक चीज कहूंगी इमदाद, आपने अभी कहा हसीना चला गया, वहां हिंदुस्तान चला गया, मोदी जी के पास चला गया, और आप उस पर चुटकी लेते हुए हंस रहे थे। मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगी कि ये बहुत शर्मनाक है कि आपकी देश की महिला प्रधानमंत्री, महिला, उसको आपने जिन हालातों में देश से भगाया, जान बचाकर वो भागी, और उसके बाद देश में जो तांडव मच रहा है, जो तांडव मच रहा है, उस पर आपको उस पर ना कोई मलाल है, ना कोई अफसोस है और ना शर्म है। ये आपकी मुस्कान से साफ पता लग गया। ये बहुत ही दुखद है। और हमारे यहाँ तो महिलाओं का सम्मान सिखाया जाता है, तो हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, ये बड़ा क्लियर है। मैं एक बार आरजू से पूछ रही हूँ, एक बार आरजू, मुझे लग रहा है वहां कोई मलाल नहीं है। मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि क्या पाकिस्तान में ये खबर लगातार कही जा रही है कि ISI वहां की जमात को बैक कर रहा है, जिससे वहां पर एक कट्टरपंथी सोच को आगे बढ़ाया जा सके? आरजू, देखिए, इतने शॉर्ट टाइम में ISI इतना कुछ नहीं कर सकती। ये जो कट्टरपंथी आपको दिखाई दे रही है, ये पहले से बांग्लादेश में होगी। सिर्फ फर्क इतना है कि अब वो सामने आ गई है आपके। अब आपको दिखाई देने लगा है, पहले आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि शेख हसीना की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने इनको कंट्रोल में करके रखा हुआ था। अब जब वो चली गई है और उनकी जगह दूसरी पार्टी आ गई है, तो ऑब्वियसली वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। और इस वक्त के जो उनके मोहम्मद यूनुस साहब है, उनके लिए तो यही कहा गया था कि वो आएंगे, इलेक्शन करवाएंगे और चले जाएंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो जाने के मूड में है। देखिए, मैं यही कहूंगी कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ कैसे रिश्ते चाहता है, वो उसकी अपनी मर्जी है, वो उनकी अपनी मर्जी है, वो कैसे उसको आगे बढ़ाते हैं वो उनकी मर्जी है। मुझे सिर्फ चिंता है उस बॉर्डर की जो बांग्लादेश के साथ हम शेयर करते हैं, क्योंकि वहां से अगर पाकिस्तान से आतंकवादी इंपोर्ट होंगे तो वो हमारे घर आए, ऐसा हम होने नहीं देंगे। लेकिन वो चिंताएं बढ़ाता है, इसीलिए हम अलर्ट मोड में हैं। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाभारत।